व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है? सर शराब में जीएसटी लगता है या नहीं? सर तंबाकू मींस टोबैको में जीएसटी लगता है या नहीं? काफी बच्चों का क्वेरी आता है, सर जीएसटी क्या है, तंबाकू में जीएसटी लगता है कि नहीं, शराब में जीएसटी लगता है कि नहीं। आज अपने सारे जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर अपने देखेंगे सर, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा का पूरा आंसर मैं 5 मिनट के अंदर बता दूंगा। तो चलो, मैं प्रभास सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉमर्स बाय प्रभास सर के परिवार में, जो एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स की लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती है। तो जुड़ना ना भूले, सुबह में 6:30 बजे बिजनेस मैथ के साथ में और शाम में 6:30 बजे अकाउंट्स के साथ में। तो चलो, मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आओ देखते हैं जीएसटी क्या होता है। सर क्या होता है जीएसटी? व्हाट इज जीएसटी? क्या है सर व्हाट इज जीएसटी? सर जीएसटी क्या है? सर जीएसटी क्या है? तो देखो, बात करें जीएसटी तो सर बोलता है जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, क्योंकि देखो बहुत बच्चों को सर इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है कि सर जीएसटी मींस क्या होता है। तो सबसे पहला बात, सर जीएसटी मींस होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तो क्लियर हो गया सर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सर ये तो समझ में आ गया कि सर जीएसटी जो है ना, ये सर जीएसटी जो है, जीएसटी सर एक टैक्स है। सर जीएसटी जो है एक टैक्स है सर जीएसटी एक टैक्स है, ये क्लियर हो गया। अब सर जीएसटी क्योंकि एक टैक्स है, तो सर क्या होगा, ये टैक्स कहां लगाया जाएगा? तो बोलता है चार्ज ऑन। चार्ज ऑन का मतलब सर लगाया कहां जाएगा? लगाया जाएगा। सर कहां लगाया जाएगा? सर ये जीएसटी कहां लगाया जाएगा वो देखो। तो सर जीएसटी लगाया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब सर आप गुड्स का सप्लाई करोगे, जो गुड्स का मतलब सर सामान बेचोगे, वस्तु बेचोगे, तो सर वहां पर सप्लाई मींस क्या है? सर सप्लाई मींस यहां पर मानो आप सेल्स है, सेल करोगे, ठीक है सर, सेल करोगे या ट्रांसफर करोगे, तो सर वहां पर अगर आप गुड्स को सप्लाई करोगे तो सर वहां पर जीएसटी लगाया जाएगा। अगर सर और क्या है सर? सर्विसेज, गुड्स को आप सप्लाई करोगे तब भी सर जीएसटी लगेगा, सर्विसेज को सप्लाई करोगे। अब देखो सर्विसेज क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, बदले में अगर मैं आपसे पैसा लेता हूं तो सर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर्विस का पैसा। तो सर मैं आपसे पैसा लूंगा ना, तो उस पैसा पर मेरे को सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, मतलब सर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब वो जो सर्विसेज का मैंने पैसा लिया ना, उस पर सर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। उसी तरह से एक वकील हो गया, एक डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या फिर सर कैफे वाला हो गया, या कोई टेक्निकल इंजीनियर हो गया, वो सारे लोग क्या करते हैं सर? अपना सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज के बदले में पैसा लेते हैं, तो सर उस पैसा पर उनको जीएसटी देना होता है। ये हो गया, ठीक है, सर्विसेज। और बोथ का मतलब सर दोनों, बोथ का मतलब दोनों, जैसे सर गुड्स भी बेच रहा है और सर सर्विसेज दोनों बेच रहा है सर। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कहां होता है? ऐसा होता है सर होटल में। होटल में क्या होता है सर? होटल में दो बातें होती है, एक होता है सर वहां पर फूड भी बेचा जाता है, मतलब सर खाना बेचा जाता है, और सर दूसरा नंबर आपको रूम वगैरह भी दिया जाता है सर, रूम सर्विस भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रूम सर्विस। रूम सर्विस का मतलब सर आपको रहने की व्यवस्था भी दी जाती है वहां पर, समझ रहे हो? मतलब सर फूडिंग प्लस आपका वहां पर रूम का जो है वो भी, ठीक है, जिसको मोटल बोलते हैं वो भी सर। तो मतलब होटल जो है वो होटल क्या आ जाता है? होटल जो है सर बोथ का सप्लाई करता है, गुड्स भी सप्लाई करता है और सर्विसेज दोनों का सप्लाई करता है। तो सर अगर गुड्स का सप्लाई करोगे तब भी जीएसटी देना होगा, सर्विसेज का सप्लाई करोगे तब भी जीएसटी देना होगा, और सर दोनों गुड्स और सर्विसेज दोनों का सप्लाई करोगे तब भी भैया जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। आगे बात करें सर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मींस क्या होता है सर? एक्सेप्ट मींस होता है छोड़कर। क्या होता है सर? एक्सेप्ट मींस होता है छोड़कर। एक्सेप्ट मींस छोड़कर। इसका मतलब सर जीएसटी जो है सर वो क्या लगेगा सर? वो लगेगा आप गुड्स का सप्लाई करोगे, कोई भी सामान, जैसे कुरकुरे हो गया या फिर सर कोई भी सामान, चावल, आटा, दाल, कुछ भी है सर, जितना सामान है सब पर जीएसटी लगता है। तो सर कोई भी गुड्स पर आपको जीएसटी देना होगा अगर आपने सामान बेचा है, अगर आपने गुड्स बेचा है। अगर सर आपने सर्विसेज बेचा, पैसा लिया, उस पर भी जीएसटी देना हो। अगर सर गुड्स और सर्विसेज दोनों बेच रहे सर, वहां पे पैसा देना होगा, जीएसटी देना होगा। लेकिन सर एक्सेप्ट मतलब छोड़कर मींस बोलना चाहता है कि सर कहीं कहीं ऐसा है जहां पर जीएसटी नहीं लगता है सर,
क्या होता है सर, यहां पर बोलता है एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ध्यान रखिए भैया, यहां पर बोलता है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर साफ साफ बात करें, सर साफ साफ बात करें तो सर यहां पर क्या बात करना चाह रहा है सर, यहां पर बोलता है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब सर लिकर मींस होता है शराब। इसका मतलब सर क्या बोलता है, शराब बोलता है शराब का सप्लाई को छोड़कर। इसका मतलब सर शराब का अगर सप्लाई करोगे, अगर सर शराब का सप्लाई करोगे तो जीएसटी नहीं देना होगा। बात को समझो, अगर सर शराब का सप्लाई करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो चलो एक बात, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या मिल गया सर, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि क्या सर शराब में जीएसटी लगेगा, क्या सर इसमें जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ लिकर। लिकर मीन सर, लिकर मीन्स क्या होता है, लिकर मीन्स सर शराब। तो क्या सर शराब में जीएसटी लगेगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नो सर, जीएसटी नहीं लगेगा, इसमें सर जीएसटी नहीं लगेगा। यह आंसर पहला मिल गया कि शराब में जीएसटी नहीं लगता है सर, शराब का सप्लाई करोगे जीएसटी नहीं लगेगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है सर कि अगर मान लो शराब में सर सप्लाई, अगर शराब का सप्लाई कर रहे जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या सर उसमें कोई टैक्स लगेगा। बच्चों का यह भी क्वेश्चन रहता है, क्या सर उसमें कोई टैक्स लगेगा या सर वो बिना टैक्स वाला हो जाएगा, टैक्स फ्री है। तो मैं आपको बता देता हूं सर उसमें टैक्स लगता है, बिल्कुल लगता है सर टैक्स। क्या लगता है सर उसमें, जब आप शराब का सप्लाई करोगे तो सर वहां पर क्या लगेगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्या करेंगे सर, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सर, मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर आप शराब को बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सर उत्पादन करेंगे, जिसको आप प्रोडक्शन भी बोलते हैं, प्रोडक्शन। तो अगर सर शराब का प्रोडक्शन करोगे तो सर एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा सर, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, जब आप प्रोडक्शन करोगे सर, शराब का प्रोडक्शन करोगे तो वहां पर आपको एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा। और सर अगर आप सेल करोगे, मतलब सर जैसे होता है ना, हमने खरीदा और बेच दिया, खरीदा और बेच दिया, खरीदा और बेच दिया, तो सर अगर खरीद करके बेच रहे हो तो सर वहां पर क्या देखा जाएगा, वहां पर देखा जाएगा सर दो बातें। अगर आप सेल कर रहे हो सर, ठीक है, अगर आपका सर सेल परचेज का काम है तो सर सेल में देखा जाएगा दो बातें। एक तो देखा जाएगा सर इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल। और सर एक देखा जाएगा आपका, क्या देखा जाएगा सर, एक देखा जाएगा इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल। सर यहां पर इंट्रा स्टेट सेल्स मींस क्या होता है, मीन सर सेम स्टेट, सेम स्टेट में। सर अगर एक स्टेट के अंदर में ही, जैसे मान लो सर झारखंड में ही आप दारू खरीद रहे हो, बेच रहे हो, शराब खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो सर वहां पर क्या लगेगा, वहां पर लगेगा सर वैट। वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स। क्या लगेगा सर, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। यह हो गया। इंटर स्टेट सेल का बात करें तो सर वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप बेच रहे हो, क्या कर रहे हो सर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब जैसे सर झारखंड से बिहार में बेच रहे हो, बिहार से सर मान लो यूपी में बेच रहे हो। अब बच्चे बोलेंगे सर बिहार में बंद है दारू, ठीक है भैया, बिहार का नाम नहीं लेता हूं, चलो झारखंड से सर आप छत्तीसगढ़ में बेच रहे हो, झारखंड से आप उड़ीसा में बेच रहे हो, झारखंड से आप कोलकाता में, बंगाल में बेच रहे हो, झारखंड से यूपी में बेच रहे हो सर, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा। तो सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप बेचोगे ना तो सर वहां पर सीएसटी लगेगा। सीएसटी मीन सर सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सीएसटी लगेगा। तो ये क्लियर हो गया सर कि जीएसटी जो है वो गुड्स सर्विसेज और वो दोनों के, तीनों के सप्लाई में जीएसटी लगता है, लेकिन सर शराब का सप्लाई करोगे जीएसटी नहीं लगता। तो सर शराब के सप्लाई में क्या लगेगा, अगर सर आप बनाओगे शराब को तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा, अगर बेचोगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सीएसटी लगेगा, और सर एक स्टेट के अंदर में बेचोगे वैट लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब सर बात करते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, बट इंक्लूड, क्या बोलता है सर, बट इंक्लूड, क्या बोलता है सर, बट इंक्लूड। ठीक है सर, क्या इंक्लूड है सर, बोलता है बट इंक्लूड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, मतलब सर बोलना चाहता है तंबाकू में इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब समझ रहे हो ना सर, इसका मतलब टोबैको में जीएसटी लगता है सर। ये सिंपल सी बात बता रहा है आपको कि सर टोबैको में जीएसटी लगता है सर, टोबैको में जीएसटी लगता है, ये आपको सिंपल सी बात बता रहा है। क्या बोल रहा है सर, बट इंक्लूड, इंक्लूड मतलब सर जीएसटी में टोबैको जो है जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सर टोबैको में जीएसटी लगता है। टोबैको मतलब सर तंबाकू, तंबाकू। ठीक है सर,
प्रोडक्ट। जैसे सर मान लो खैनी है तो खैनी हो गया सर तंबाकू, लेकिन सर तंबाकू से क्या बनेगा, सिगरेट बनेगा सर, बीड़ी बनेगा। तो सर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको मतलब खैनी हो गया, और सर ये जो है खैनी, और ये सर हो गया सिगरेट, ठीक है, सिगरेट, और सर क्या हो गया, और हो गया सर बीड़ी, ठीक है, बीड़ी। ये हो गया सर टोबैको प्रोडक्ट। तो चाहे टोबैको हो या टोबैको प्रोडक्ट हो, वो सर वहां पर जीएसटी लगता है। तो ये क्लियर हो गया कि हाँ सर टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट में जीएसटी लगता है। तो बताओ, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। शराब में जीएसटी नहीं लगेगा, टोबैको में जीएसटी लगेगा, और जीएसटी मींस होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो गुड्स और सर्विसेज और बोथ के सप्लाई में बेचने पर आपको जीएसटी देना होता है। जीएसटी एक टैक्स है। चलो, तो अब आपको क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलो, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, इसी तरह की और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब मैं ऐसा वीडियो समय समय पर आपको देता रहता हूं। तो चलो, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय।